अजय आलोक जी, महाज्ञानी बैठे सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आरजेडी की तरफ से ये कहा भी जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि सरकार तो वहां पर एनडीए की चल रही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई नहीं हो रही है, इतने बम धमाकों का जिक्र हो जाता है, इतनी आतंकी गतिविधियों का जिक्र हो जाता है, तो उंगलियां तो हर ओर उठ रही हैं। नहीं, स्वाभाविक है, उंगलियां तो उठेंगी। और कार्रवाई अगर नहीं हुई होती तो ये इतने पकड़े कैसे जाते? इसलिए कार्रवाई भी हो रही है। समस्या दूसरी है श्वेता जी, पीएफआई कौन है? ये कौन है पीएफआई? कहां से आया? सिमी बैन हुआ, पीएफआई में कन्वर्ट हो गया। कल को पीएफआई बैन कीजिएगा, कोई नया एसएफआई खड़ा हो जाएगा। बात इस मानसिकता, इस सोच की है। देखिए, एक बात तो तय है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा देश रहा है, 600 साल तक मुगलों ने शासन किया, 200 साल तक ईसाइयों ने शासन किया। क्या हिंदू खत्म हो गए? 82% हिंदू लेके आज भी भारत उदीयमान है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये गजबाए हिंद लेके जो चल रहे हैं, इनका नाश अपने आप होगा। बात है सतर्कता की, सजगता की, और राजनीतिक दल को अपने चेतना जगाने की। आप ये देखिए कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसे सिमी इज नॉट अ थ्रेट टू नेशन बट एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज आर थ्रेट टू नेशन, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको संपत्ति दिखती है। जब मुलायम सिंह यादव सिमी पे बैन हटा देते हैं, आतंकवादी को छोड़ देते हैं, कोर्ट कहता है कि एंट्री देने का मन है क्या, तब आपको इसमें थ्रेट दिखता है। कमी हमें अपने आप में है, हमारे सिस्टम में है। कुछ राजनीतिक दल ऐसा पोषण कर रहे हैं, इनको सिंचित कर रहे हैं, इनको कवर फायर दे रहे हैं, और इसीलिए इनका मन बढ़ रहा है और इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जरूरत है बिल्कुल एक दृढ़ इच्छा शक्ति की कि इनको समूल नाश इनका कर दिया जाए। असगर खान जी, पीएफआई की तरफ से हालांकि उनके प्रवक्ता आकर ये कह चुके हैं कि ये सारी चीजें गलत हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब कोई भी मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो उसमें सीधे सीधे तार जुड़ जाते हैं पीएफआई से जाकर, आखिर क्यों? वो तार एक्चुअली क्या है श्वेता जी, या तो जुड़ जाते हैं जैसे आपने कहा, या हो सकता है जोड़ दिए जाते हैं। ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तार जोड़ दिए जाते हैं। सबका अपना अपना मकसद है, ये सब सियासी मुद्दे हैं। इससे पहले आपने पूछा भी था और पैनलिस्ट से कि ये सियासत है या रियासत है, तो मेरी नजर में तो ये सब सियासत है, चूंकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने तरीके हैं कि हम कैसे अपने वोट पोलराइज करें। मौजूदा सरकार जो है, अगर वो कम्युनलिज्म की बात नहीं करेगी और नहीं फैलाएगी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगी, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगी, तो उनके वोट कैसे पोलराइज होंगे? ये कार्ड उन्होंने शुरू में खेल के देखा था, उसमें वो कामयाब हो गए। कामयाब हो गए तो जाहिर बात है, आदमी जिस रास्ते पे कामयाब होता है, जिस कारोबार में अगर कामयाब हो जाता है, तरक्की मिलती है, तो फिर उसी को आगे बढ़ाता है। उसी को ये आज कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर आप पीएफआई की बात करते हैं, या इससे पहले सिमी की भी आप बात कर रहे थे, अगर चलिए उसको रहने दीजिए, चूंकि वो तो जा चुकी है। अब अगर पीएफआई की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने लोगों को की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद कितने लोगों को कन्विक्शन हुई? और मैं टोटल टेररिज्म की बात कर रहा हूं हिंदुस्तान में कि कितने कन्विक्शन रेट क्या है। मैं आपको बता भी दूं आपकी नॉलेज के लिए, लगभग 2% के करीब है वो। तो भाई ये क्या चीज है? या तो हमारी सरकार का फेल्योर है, या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, या हमारे इंटेलिजेंस का फेल्योर है। पीएफआई नहीं बोलेंगे और कोर्ट का तो कह नहीं सकते हम, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन पीएफआई में नहीं बोलेंगे। अपनी जगह सब सही है। सवाल इस बात का अरे वो बंसल साहब, आपको चुल, आपकी शायद जबान में चुल है, आप बोलते कोई और बोलता है, कोई भी बोलेगा आप जरूर टांग अड़ाएंगे। पीएफआई क्या किया तुमने? क्यों बन रहे हैं भाई? तो बताओ, मैं आखिरकार नाम ले तो रहे हूं। 2047 की योजना क्या है? वो अरे गजबाए हिंद है क्या? बताओ ना, थोड़ा सा बताइए ना, उसका जरा विस्तार से वर्णन करो ना। वो गजबाए हिंद का जो 8 पेज का डॉकेट मिला है, उसमें क्या लिखा हुआ है? आप तो वकील है ना, थोड़ा उसकी न्याय सम्मत थोड़ा सा एनालिसिस कर दीजिए ना। महात्मा गांधी के हत्यारे बोल दीजिए। आप महात्मा गांधी के हत्यारे मना कर रहे हैं, वो तार तो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे से जुड़े हुए हैं, नाथुराम और जमोदावा से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे तार जो जुड़े हुए हैं, महात्मा उनको गांधी कोई जोड़ के क्या करेगा? इसलिए भैया जुड़े हुए तार को अगर जोड़ोगे तो फ्यूज हो जाता है। हम लोग ऐसा नहीं करते, ये जोड़ने वाले जोड़ रहे हैं। आपको कुछ थोड़ा सा उसको प्रकाश डालना पड़ेगा। विनोद बंसल जी, बात वो पूरी कर लें। पथराव कराते हो, जुम्मे के दिन फसाद कराते हो आप,
इस मुल्क को लेकिन फसाद तो भैया, फसाद तो सिन्नी करा रहा है और नाम मेरा रख रहे हो। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई कवर फाइट देना है तो कोई दूसरा तरीका ढूंढिए। हिंदू समाज पर आक्षेप लगाने से आपको कवर फाइट नहीं मिलने वाला, उसका जवाब मिलेगा। अब पीएफआई जैसे संगठनों का अंत निश्चित है, याद रखना। लेकिन आप जैसे लोग अगर उसको कवर फाइट देंगे तो लाइन में आप भी लगेंगे, याद रखना। ये जो ना पीएफआई या पीएफआई के साथ के जितने भी गुर्गे हैं ना, जो उनके साथी हैं, उन सबका भी अंत समय निश्चित है। आप एक वकील हैं तो कम से कम वकील के नाते न्याय की बात करो, समता की बात करो, सुरक्षा की बात करो, कम से कम संविधान की बात करो। ऐसा तो नहीं कि न्याय उसके नेता आतंकवादी को कवर फायर देने का काम करो। कम से कम आपसे ही उम्मीद नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बात मत करो जिससे फसाद होता है। ठीक है, हाँ फसाद, उसको बताओ दोनों तरफ हो जाता है। सैयद जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम, आपने सबके आरोप सुन लिया। अधिकतर सरकार की ओर उंगली उठाते हैं कि अगर प्रतिबंध की बात होती है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी साल दर साल, महीने दर महीने एक ही चीज को बार बार रिपीट करती है, लेकिन बात कुछ सुलझती नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं पुख्ता हो ताकि उसे ओवरटर्न नहीं किया जा सके कभी भी आगे चलकर, लेकिन इसमें आपको लगता नहीं कि सरकार की मंशा कहीं कटघरे में आ रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि इतिहास को भी खंगाल के देख लीजिए। पहले भी बैन किया गया है और बैन करने के बाद राहत कोर्ट ने दी है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसलिए दी गई है। हमें पुख्ते तौर पे जब सारे सबूत, जितने भी सबूत उनके लिए चाहिए, बैन करने के लिए चाहिए, जो कोर्ट में दरकार होती है, वो जब तक नहीं होंगे तब तक आप जाहिर है कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का मौका नहीं दीजिएगा। लेकिन जो कार्रवाई करने की बात, वो कार्रवाई हो रही है और साथ साथ बाकी जो कार्रवाई होनी है चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। लेकिन बैन करने का जो है वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत बैन किया जाएगा और उस पर पुख्ते तौर से किया जाएगा। लेकिन मैं जरा सुन रहा था सभी लोगों को, मुझे अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी के सुन के, अभय दुबे जी जरा से भी चिंतित नहीं दिखे। उन्हें अभी भी सत्ता और मलाई में ही इंटरेस्ट है और उसी के बारे में चिंता कर रहे हैं। उन्होंने अभी देखिए क्या बोला, ये सारे चीज जो है राजनीति और सत्ते के लालच में। अरे भाई, आपको सत्ते की लालच हो सकती है, आपको देश से प्यार नहीं हो सकता है, आप दोषद्रोहियों के साथ खड़े हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास करना चाहती है, इसलिए ऐसे लोगों को विनाश करना भी जरूरी है जो कि देश हित में नहीं सोचते हैं और देश का कहीं ना कहीं घात पहुंचाना चाहते हैं। आप भी उसी फरिश्त में खड़े होना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं भंग की जाए, उसके बाद चिंता ना की जाए, सरकार चिंता ना करे, सरकार इस पर मुंह बंद रखे और आप उसको सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। उस पर सरकार कार्रवाई करे तो आप आड़े हाथ, उनका काम है आड़े हाथ लेना, लेकिन वो आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। जी सुनिए ना, मैंने बीच में नहीं बोला जफर भाई। नहीं, हमें तो लग रहा है कि बैन हो जाए, बैन होगा ये तो रोड पर उतर जाएगा। कह रहे थे कि मैं जानता हूँ श्वेता जी हर शो में ये करते हैं, जब मैं बोलने लगता हूँ तो वो इंक्रोच करते हैं ताकि जनता तक आवाज नहीं जाए। आज उन्होंने क्या बात कह दी आप समझ सकते हैं? क्या कही श्वेता जी कि 3 साल से केंद्र सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो पीएफआई को प्रतिबंधित कर सके। मैं एक और खुलासा करता हूँ, ये दावत इस्लामी का जिक्र भी हुआ, ऐसा मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। देखिए, कन्हैयालाल की घटना में जिक्र हुआ। आप इस तरह से गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए। हमने कहा पूरे हर तरह से ठोस सबूतों के साथ जो है बैन किया जाएगा। कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, आप जफर इस्लाम जी, ये तरीका सही नहीं है। आप उनकी बात पूरी होने के बाद उनका खंडन कर लीजिए। नहीं, इससे फिर कोई बात ही नहीं समझ पाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। मैं बिल्कुल टोकता नहीं श्वेता जी। आप एक लाइन में अपनी बात रखिए और उसके बाद बीच में नहीं बोलिएगा, आप उसके अंत में बोलिएगा। जी, आप कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, आपने अपनी बात रख दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल, मैंने कहा कि मुझ पर ठेकरा फोड़ने से पहले अपने गरिमा में झांकिए, कांग्रेस के इतिहास खंगालिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने ऐसे संगठनों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की। हमने कार्रवाई करने का बिल्कुल निश्चय किया हुआ है।